तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं नीम और कीकर लकड़ी की विशेषताओं के बारे में। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, लिखा है कि लकड़ी में दीमक नहीं लगे, लकड़ी में दीमक ना लगे, इसके लिए नीम और कीकर की लकड़ियां इस फ्रेम पर बिछा दी जाती है। अब मान लेते हैं कि यह एक प्रकार की कुर्सी है, यह आम की लकड़ी का बना हुआ है और उसमें हम ऊपर से उसका फ्रेमिंग कर दिए, जिस तरह से प्लाई से फ्रेमिंग करते हैं ना, उसी तरह से इसका हम फ्रेमिंग कर दिए। मतलब इसके ऊपर से एक कवर टाइप पर नीम का और कीकर का यदि कोई भी लकड़ी का हम लगा देते हैं तो उसमें दीमक नहीं लगेगा, दैट मीन्स घून नहीं लगेगा। हम गांव घर की भाषा में इसमें बोलते हैं कि लकड़ी में घून लग गया है। तो यदि हम नीम और कीकर का लकड़ी उस पर फ्रेमिंग कर देते हैं तो इससे उसमें घून नहीं लगेगा, मतलब कि दीमक नहीं लगेगा। अब आगे चलते हम लोग, कह रहा है कि कपड़े धोने, कपड़े धोने, जानवरों को नहलाने और बर्तन को धोने से, ठीक है ना, कपड़े धोने से, जानवर को नहलाने से और बर्तन को धोने से झीलों और तालाबों की पानी गंदा हो जाती है। ठीक है ना, झील और तालाब का पानी क्या होता है, गंदा हो जाता है। क्या क्या चीज करने से, तो कपड़े धोने से, है ना, और इसके बाद जानवरों को नहलाने से और बर्तन धोने से, इससे झीलों और तालाबों की पानी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। फिर आगे है कि पानी को साफ करने का सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा तरीका है कि पानी को हम बॉइलिंग करेंगे, मतलब कि पानी को उबालेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा लाइन। अब आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बसवा के बारे में। बसवा एक व्यक्ति है और बसवा कर्नाटक के वेलवनिका गांव में रहता था। बता ही चुके हैं कि बसवा एक व्यक्ति है और वह व्यक्ति कहाँ रहता है, कर्नाटक के वेलवनिका गांव में। कर्नाटक के वेलवनिका गांव में रहता है वो। वे प्याज की खेती करते थे, यानी कि बसवा जो थे वो क्या चीज की खेती करते थे, प्याज की खेती करते थे और खूंटी की मदद से मिट्टी को नरम करते थे। वह खुट्टी की मदद से, मतलब जिसको हम लोग खुट्टा कहते हैं, बांस का खुट्टा या किसी चीज का खुट्टा, उस खुट्टी की मदद से मिट्टी को नरम करते हैं और बैल कुरिंगे को आगे खींचते और अप्पा बीज पीछे पीछे डालते हैं। अब मान के चलो हम ये बताते हैं तुमको डायग्राम की दृष्टि से। ये देखो, ये मान लो कि इसका खेत है, ये इसका खेत था और ये लकड़ी है, मतलब खूंटी समझ लो इसको। और इससे भी अच्छा ये फिगर देखो, ये समझ में कुछ ज्यादा आएगा। मान लो कि ये इसका खेत था और इस अपने खेत में ये एक खूंटा लेता है, मान लो ये लकड़ी का खूंटा है, इससे ऐसे ऐसे ये कर रहा है, इसको ऐसे ऐसे कर रहा है, पहले ऐसे ऐसे कर दिया। अब ये जो ऐसे ऐसे कर रहा था ना, तो ऐसे ऐसे कर रहा था तो मिट्टी क्या होता है, नरम होता है, मतलब वो अपने जगह से थोड़ा सा गड्ढा होता है ना, तो उसमें उसके जो अप्पा थे वो इसमें क्या डालते हैं, बीज डाल रहे हैं। जिस तरह से आलू का, जैसे देखो आगे से ऐसे हम कर रहे हैं और पीछे से उसके अप्पा इसमें बीज डाल रहे हैं। बात समझ में आ गया। तो वही है बसवा था। तो बता दो कि बसवा के बारे में क्या क्या जानते हो। बसवा कर्नाटक के वेलवनिका गांव में रहते थे। वह प्याज की खेती करते थे और वह खूंटी की मदद से मिट्टी को नरम करते थे और उनके अप्पा, अच्छा एक चीज छूट गया, मतलब कि मिट्टी को नरम करते थे और बैल और कुरंगे को आगे खींचते थे। ठीक है, बैल और कुरंगे को आगे खींचते हुए चलते थे और उनके अप्पा बीज पीछे पीछे डालते थे। अब यहाँ प्रश्न उठा होगा कि कुरिंगा क्या है। तो जिस तरह से हल और बैल होता है उसको हम लोग पीछे से करते हैं ना, मतलब पीछे से वो हल बैल चलाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता था कि बैल और कुरिंगे को आगे से खींचते हैं, ठीक है ना, और अप्पा उसके पीछे पीछे बीज डालते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब आगे लिखा है कि कुछ पौधे बिना बोए हुए अपने आप निकल आते हैं। ठीक है ना, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो हम फसल के साथ साथ उसको देखते रहते हैं कि उसे हम बोए नहीं थे लेकिन अपने आप निकल आया है, और उसे हम लोग खरपतवार कहते हैं, मतलब हर बात की गिनती में उसको रख देते हैं। अब आगे चलो बात करते हैं हम लोग। अब जरा पढ़ेंगे हम लोग एक पक्षी के बारे में, जिस पक्षी का नाम है गोरैया, फाख्ता और शक्कर घोड़ा। क्या नाम है, गोरैया,
फाख्ता और शक्कर खोड़ा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन पक्षी के बारे में ये कंटेंट है कि जोड़ी बनाकर अपना घोंसला बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि यह जोड़ा बनाकर अपना घोंसला बनाते हैं। मतलब गौरैया हो या फाख्ता हो या शकरखोड़ा हो, जब भी घोंसला बनाता है तो एक जोड़े मतलब दो, ठीक है ना। जब भी घोंसला बनाता है तो एक जोड़े मतलब कि दो एक साथ। तो जोड़ी बनाकर घोंसला बनाने वाले कौन कौन से हैं? तो गौरैया है, फाख्ता है और शकरखोड़ा है, ठीक है। तो अब इसे याद करना थोड़ा कठिन हो जाता है, बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए इसको याद रखने के लिए हम लोग ऐसे याद रखेंगे, जोड़ी तो गोरी, क्या बोले? जोड़ी तो गोरी, और गोरी के याद रखेंगे खोरी, ठीक है। जोड़ी तो गोरी और गोरी के बाद खोरी। तो जोड़ी से हो गया गोरी, तो गोरी मतलब हो गया गोरैया, और खोरी से हो गया शक्कर खोरा, ठीक है। और इसके बाद अंतिम एक याद रख लेंगे हम लोग, फाख्ता पक्षी को। तो क्या सब बोले एक बताओगे कि जोड़ी तो गोरी और गोरी के बाद खोरी, यानी कि गोरैया और शक्कर खोड़ा जो है, और फाख्ता ये हमेशा अपना घोंसला जोड़ी में ही बनाता है, यानी कि पेयर में ही बनाता है। कभी भी घोंसला बनाता है तो वन पेयर बनाता है, मतलब एक जोड़ी बनाता है, मतलब कि एक जोड़े में कितने होते हैं? दो। तो चलो अब हम बात करते हैं, एक पक्षी फिर आ गया, कौवा। अंग्रेजी में इसको हम क्या कहते हैं? CROW, यानी कि क्रो। क्रो मीन्स कौवा होता है। क्रो मीन्स क्या होता है? कौवा होता है। इसके घोंसला में लोहे के तार होते हैं, यानी कि कौवा के घोंसला में क्या होते हैं? अब देखो, कौवा देखने में भी लगता था भारी भरकम लगता है ना, बड़ा पक्षी होता है, तो बड़े आकार के हिसाब से वो बेचारा अपना घोंसला भी बड़ा मजबूत बनाता है। और अपने घोंसला को मजबूत बनाने के लिए उसमें वो क्या मिलाता है? लोहे के तार मिलाते हैं। तो लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं भी होती है। लोहे के तार तो होते ही हैं, और इसमें लकड़ी के शाखाएं भी होती है। कौवे अपने अंडे के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। मतलब ये कितने कितने बड़े यह उपकार कर रहे हैं कि कोयल के अंडे को भी खुद ही से देता है। सेना का मतलब होता है हाँ, शेमड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं आम भाषा में, एक अंडा को सेव रहा है। मतलब कि कोयल के अंडे को भी ये सेता है। और कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह आ रहा है कि सबसे ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है? कौवा। तो कौवा जो है पेड़ की ऊंची डाल पर, सबसे ऊंची नहीं, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। कौवा जो है अपना घोंसला कहाँ बनाता है? पेड़ की ऊंची डाल पर। मतलब पेड़ का जो सबसे ऊंचा भाग दिख रहा होगा, मतलब सबसे ऊंचा नहीं, मतलब ऊंचाई वाला भाग जो दिख रहा होगा, उस डाल पर जाकर के वो अपना घोंसला बनाता है। एक बार फिर से पढ़ेंगे हम लोग कौवा के बारे में। क्या पढ़े कि कौवा के घोंसले में लोहे का तार होता है, और साथ में लकड़ियों की शाखाएं भी होती है। और कौवे अपनी अंडों को तो सेवती है ही, इसके साथ साथ कोयल के अंडे को भी वह सेवने का काम करती है। और इसके बाद है कि कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाती है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब चलो, अब पढ़ते हैं हम लोग फाख्ता पक्षी के बारे में। पहले ये बता दो, फाख्ता के बारे में अभी जस्ट कुछ बताए थे। क्या बताए थे? कि फाख्ता जब भी अपना घोंसला बनाता है तो वह जोड़ी में बनाता है। तो लिखा है कि ये कैक्टस मतलब होता है नागफनी। तो ये कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के भेद में, मेहंदी के मेढ़ में अपना घोंसला बनाता है। ये बता रहा है फाख्ता पक्षी के बारे में कि बेचारा एक तो कभी भी घोंसला बनाता है तो उसको डर लगता रहता है, इसलिए सोचता है कि दो आदमी एक साथ रहे, इसलिए जोड़ी में अपना घोंसला बनाता है फाख्ता, है कि नहीं। और दूसरा में आ रहा है यहाँ पर कि कैक्टस के कांटों के बीच ये मेहंदी के मेढ़ में अपना घोंसला बनाता है। एक बार फिर से सुनेंगे फाख्ता के बारे में। फाख्ता जब भी घोंसला बनाता है तो वह कैक्टस के कांटों के बीच बनाता है या मेहंदी के मेढ़ में अपना घोंसला बनाता है। साथ में लिखा है कि झाड़ियों में भी अपना घोंसला बना लेता है। तो ये फाख्ता जो है कहाँ कहाँ अपना घोंसला बनाता है?
यह कैक्टस के कांटों के बीच बनाता है, मेहंदी के भेद में और झाड़ियों में, और झाड़ी में, मेहंदी के मेढ़ में, मेहंदी के मेढ़ में और झाड़ी में भी अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, फाख्ता कहाँ कहाँ घोंसला बनाता है, एक बार फटाफट से बताओ। कैक्टस के कांटों के बीच में, कैक्टस के कांटों के बीच में और मेहंदी के मेढ़ में और साथ में झाड़ी में अपना घोंसला बनाते हैं। अब आगे चलो, गोरैया। गोरैया के बारे में भी अभी जस्ट पढ़े हैं कि यह भी अपना घोंसला कभी भी बनाता है तो वह जोड़ी में बनाता है, और लिखा है यह घर के आसपास दिखाई देती है। अब देखो, गोरैया जो है वह कहाँ बनाती है अपना घोंसला, घर के आस कभी भी बनाती है तो यह घर के अगल बगल में बनाती है। ठीक है ना, वैसे भी इसका नाम है गौरैया, मतलब आदमी के नाम पर सेट है। जैसे कि गौरी अगर किसी का नाम है तो गौरी नाम का कोई आदमी होगा ना, उसके अगल बगल में, उसके घर के आसपास में ही अपना घोंसला बनाता है। तो गौरैया यह घर के आसपास दिखाई देती है, वह कहीं भी घोंसला बना लेती है। मतलब घर के आसपास में वह कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है, जैसे कि अलमारी में, आईने के पीछे, घर की दीवार के आले में, है ना। तो देखो कितने नजदीकी में आकर के ये गौरैया रहता है, वह घर के आसपास, है ना। जैसे कि अलमीरा जो होता है, अलमीरा में, आईने के पीछे में या घर की दीवार में यह अपना घोंसला बनाता है। कौन? गौरैया। फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग कबूतर के बारे में, जिसे हम अंग्रेजी में पीजन कहते हैं। यह पुराने मकान और खंडहरों में अपना घोंसला बनाता है। ये जो कबूतर है वह अपना घोंसला कहाँ बनाता है? तो पुराने मकान में और खंडहर में। कहाँ कहाँ बनाता है? पुराने मकान में और खंडहर में अपना घोंसला बनाता है। बात समझ में आ रहा है? तो चलो कबूतर के बारे में हम एक बार फिर से जानते हैं। ये कबूतर जो है वो बहुत मतलब पुराने खंडहर देखे होंगे, जैसे कि कोई मंदिर या कोई घर जो मतलब टूट फूट गया है, मतलब बहुत पुराना जगह बन गया है वो, तो उस खंडहर में, है ना, अपना घोंसला, ये क्या कहते हैं, घोंसला बनाता है। पुराने मकान में और खंडहरों में अपना घोंसला बना लेता है। ठीक है, ये था कबूतर के बारे में। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे वसंत गौरी के बारे में। ठीक है, तो वसंत गौरी के बारे में हम लोग सुनेंगे। ये प्रायः गर्मियों में, किस समय में? प्रायः गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं। ये बसंत गौरी जो होता है वो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं और पेड़ के तने में गहरे छेद बनाकर उसमें अपना अंडा रखते हैं। यानी कि उसको हम लोग आम भाषा में क्या कहते हैं पता है? उसको हम कटफोरवा कहते हैं, या कटखुदवा भी उसको कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये कटखुदवा का तो पता ही है कि उसका चोंच कितना बड़ा रहता है, और वो जो कहीं ठोकेगा तो आवाज तो करेगा ही, तो वही ठोकता रहता है। तो समझ लो कि बसंत गौरी जो है एक ऐसी पक्षी है जो केवल गर्मी में ही दिखने को मिलता है। यह गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं और पेड़ के तनों में गहरे छेद बनाकर उसमें अपना डालते हैं। तो ये कोई जरूरत नहीं है कि गर्मी में ही दिखती है, लेकिन क्या है कि यह गर्मियों में अक्सर देखने को मिलती है कि वह पेड़ों में टुक टुक करते हुए तने के गहरे में छेद बनाकर रहती है और अंडा भी उसमें देती है। अब चलते हैं हम लोग दर्जिन चिड़िया के बारे में। ठीक है, यानी कि टेलर बर्ड जो है, टेलर बर्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो टेलर बर्ड के बारे में देखेंगे हम लोग सबसे पहले उसका अंग्रेजी। यह टेलर बर्ड। तो टेलर बर्ड जो है वह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। टेलर बर्ड की क्या विशेषता है? यह नाम से ही स्पष्ट है, दर्जी के जैसे सीने वाली बर्ड होगी, चिड़िया होगी। तो यह अपने नुकीली चोंच से, है ना, पत्तों को क्या करती है? सी लेती है, पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। मतलब उसको सी लेती है और बीच में एक थैली टाइप का बन गया, थैली इस तरह का बन जाता है। तो बन जाने के बाद क्या करते हैं, उसमें वो अंडे देती है। यही उसका घोंसला है। कहने का मतलब दर्जन चिड़िया के बारे में हम क्या बताए? यह अपनी नुकीली चोंच से वह पत्तों की सिलाई कर लेते हैं और उसके बीच में एक थैली टाइप का बना लेती है और उसी में वह अंडा देती है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं शकरखोड़ा के बारे में। किसके बारे में?
शकरखोड़ा के बारे में, यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। किस पक्षी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? शकरखोड़ा। शकरखोड़ा के बारे में बात कर रहे हैं। और ये शकरखोड़ा पक्षी जो है वो झाड़ी पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। यह बाल, बारीक घास, पतली टहनियां, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल की टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े होते हैं एवं मकड़ी की जाल भी होते हैं। एक बार फिर से पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। तो शकरखोड़ा पक्षी छोटे पेड़ या झाड़ी पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। कैसा घोंसला बनाता है? लटकता हुआ घोंसला बनाता है। और यह बाल, बारीक घास, बारीक मतलब होता है एकदम महीन घास, बारीक घास, पतली पतली टहनियां, सूखे हुए पत्ते, रुई, पेड़ की छाल की टुकड़े से और कपड़ों के चीथड़े से, मतलब फटा पुराना कपड़ों से अपना घोंसला बनाते हैं। और फिर लिखा है कि एवं मकड़ी के जाल भी होते हैं। मतलब यह मकड़ी के जाल लेकर के भी अपना घोंसला बनाते हैं। तो यह अपना शकरखोड़ा अपना घोंसला कैसे बनाते हैं? तो क्या क्या चीज से? सबसे पहले तो लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं किसी झाड़ी पर, ठीक है। और इसमें क्या सब होता है? तो बाल रहता है, बारीक घास रहता है, पतली टहनियां, सूखी पत्ते, रुई, पेड़ की छाल, लटकते और कपड़ों के चीथड़े होते हैं, ठीक है। और मकड़ी के जाल भी होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वीवर पक्षी के बारे में। किसके बारे में? वीवर पक्षी के बारे में। सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसला बनाते हैं। जितने भी नर है मतलब मेल है, वो मेल अपना घोंसला बनाते हैं। सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसला बनाते हैं। यानी कि जैसे मधुमक्खी में था कि रानी मक्खी अंडे देगी, पर्सनली एक काम, उसी तरह से वीवर पक्षी में है पर्सनली एक काम है नर के बारे में कि नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसला बनाते हैं। मादा वीवर सभी घोंसला को देखती है और उनमें जो उसे सबसे अच्छी लगती है उसमें ही वह अंडा देती है। बात समझ में आया? ये एक लुभावन की प्रक्रिया है, एक तरह से समझो यहाँ पर कि वह मतलब कि घोंसला से प्रेम करती है, घोंसला को देख करके इसके बाद उसी में जाती है और वह अंडा देती है। बात समझ में आया? मतलब कि नर बनाया, मतलब कि मेल वीवर बनाया घोंसला, और मादा उसको जो पसंद करता है घोंसलों के माध्यम से, जो घोंसला अच्छा लगा उस घोंसला को सिलेक्ट कर लिया और उसी में वो अंडा देती है। तो ये था वीवर पक्षी के बारे में, ठीक है। पढ़े हैं किन किन पक्षियों के बारे में? तो सबसे पहले पढ़े थे हम लोग गौरैया पक्षी के बारे में, फिर पढ़े थे शकरखोड़ा के बारे में, फिर पढ़े थे फाख्ता के बारे में। तो हम सारे पक्षियों को एक बार रिविडेशन करेंगे। और इसके बाद पढ़े थे हम लोग कौवा के बारे में, फिर पढ़े थे कबूतर के बारे में, और फिर पढ़े थे हम लोग दर्जन चिड़िया के बारे में। तो पहले ये जल्दी से बता दो कि कौन कौन सी चिड़िया है जो अपना घोंसला जोड़ी में बनाता है? गौरैया, शकरखोड़ा और फाख्ता। ठीक है। अब ये बता दो कि कौन से पक्षी ऐसे हैं जो अपने घोंसला का निर्माण पेड़ के ऊंचे डालों पर जाकर करते हैं? कौवा। सही है। तो बता दो कौन से ऐसे पक्षी हैं जो अपने ही घोंसला में कोयल के अंडे को भी सेवने का काम करती है? कौवा ही करती है। और इसके बाद फिर आगे चलो कबूतर के बारे में। कबूतर अपना ये घोंसला कहाँ बनाता है? पुराने मकान या खंडहरों में अपना घोंसला बनाता है। अच्छा, अब बता दो तुम दर्जन चिड़िया के बारे में। दर्जन चिड़िया अपना घोंसला किन किन चीजों के माध्यम से और कैसे बनाती है? पत्तों को सीलकर जो घोंसला बनाती है। तो पत्तों को सीलकर, बालों के माध्यम से, या रुई के माध्यम से, ऊन के माध्यम से यह अपना घोंसला बनाते हैं। और अब बता दो वीवर पक्षी के बारे में। वीवर पक्षी व नर पक्षी जो होते हैं वही घोंसला बनाते हैं, और मादा पक्षी जो होते हैं वो जो घोंसला को चूज करके ही उसमें अंडा देते हैं। पसंद करते उसको, जिसमें अच्छा लगता है उसी में अपना घोंसला। ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो है घोंसला बनाना और अंडा देना पक्षी का पहला कदम है। पक्षी का पहला कदम क्या है? पहला काम क्या है? घोंसला बनाना और अंडा देना, ये पक्षी का पहला काम है, ठीक है। तो पहला कदम है या पहला काम है बच्चों को
फिर लिखा है एवं बच्चों को पालना कठिन काम है। मतलब पक्षियों के लिए बच्चों का पालना बहुत ही कठिन काम होता है। पक्षियों की कड़ी दुश्मन है मनुष्य। पक्षियों का कड़ा दुश्मन क्या है? मतलब कई दुश्मन है। जैसे कि पहला है मनुष्य, कड़ी नहीं है ये कई है। पक्षियों के कई दुश्मन है, जैसे कि पहला मनुष्य है और दूसरा है जानवर। अब ये सुने होंगे कि मुर्गी के बच्चे अंडे को सांप खा लेता है। इसी तरह से विभिन्न तरह के पक्षियों के अंडे को खा लेते हैं सांप। ठीक है, तो वो भी एक पक्षियों का दुश्मन ही हुआ। अच्छा, फिर लिखा है दूसरे जानवर भी कौवे, गिलहरी, बिल्ली, चूहे मौके देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? कौवा सभी क्या करता है, जैसे कौवा को देखते होंगे कि अंडा चुरा के नहीं लाता है मुर्गी का, उसी तरह से दूसरे पक्षी का भी चुरा लेता होगा। तो पक्षियों के कई तरह के दुश्मन हैं, मनुष्य और दूसरे जानवर। ठीक है, जानवर में जैसे कि कौवे का विशेष भूमिका है, गिलहरी का, बिल्ली, चूहे मौके आदि देखते हैं और अंडे चुरा लेते हैं। फिर आगे है कि पक्षी केवल अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाते हैं। अच्छा, यानी कि पक्षी जो है वो केवल अंडे देने के लिए अपना घोंसला बनाते हैं। पक्षी किसके लिए घोंसला बनाते हैं? केवल अंडे देने के लिए बनाते हैं। और जब अंडों से बच्चा निकल जाता है, जब अंडों से बच्चा निकल जाता है तो घोंसला छोड़कर भी उड़ जाती है। अब बताओ फिर रहता कहाँ है? इधर उधर रहता होगा, घोंसला छोड़कर लेकिन रहता है, या कोई दूसरा घोंसला फिर बनाता होगा। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं और जब अंडों से बच्चा निकल जाता है तो घोंसला छोड़कर उड़ जाता है। ठीक है, तो ये पक्षियों के बारे में कंटेंट था। फिर अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो अगला टॉपिक अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया ज्ञान सीखने को मिल रहा है तो कृपया बेल आइकन क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो आपको तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।